तेजस्वी यादव जी का बयान आता है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम जो है एक-एक घर में नौकरी दे देंगे, तो क्या ये संभव है कि दे सकते हैं? जी, एकदम संभव है। उनका नौकरी देने वाले के नाम से ही अब तक आप देखे होंगे कि पिछले 17 महीना में उन्होंने 5 लाख गारंटी के साथ नौकरी दिया और ये तेजस्वी जी की गारंटी है कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे, तो देंगे। और राजनीति में भी यहाँ पर राजभर समाज का कोई एमपी, एमएलए अभी तक तो नहीं है। क्या लगता है रमाशंकर राजभर जी के हिसाब से भविष्य में कोई एमपी या एमएलए यहाँ का हो सकता है राजभर समाज का? अब देखो एमपी एमएलए की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो एक रजवार और एक राजभर को लाल बत्ती दिलवा के छोड़ूंगा, जो मेरा बिहार देखेगा। ये प्रण है आप। ये प्रण आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कैमूर जिला की स्थिति दूसरी है। हमारे कैमूर जिला के राजभर हिष्ट पुष्ट मिलेंगे, यहाँ की महिलाएं संस्कारी मिलेंगी और यहाँ लोग विकास की ओर अग्रसर हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरे देश में जो प्रोग्रेसिव राजभर समाज है वो बमुश्किल 20% है, लेकिन 80% राजभर बहुत संकट में है। हम 20% वालों का कर्तव्य बनता है कि हम 80% वाले राजभरों को कैसे विकास की ओर ले चलें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय बिहार में है और बिहार के कैमूर जिला रामगढ़ विधानसभा है और यहाँ पर जो है सांसद जी रमाशंकर राजभर जी का आज आगमन हुआ है राजभर समाज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय बिहार में जो है पहले चरण का मतदान कल यानी कि 6 तारीख को हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। ऐसे में श्री सांसद जी का क्या कहना है, क्या सोच है, आइए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ भी जो है झंडा लहरने वाली है आपके पार्टी का, जिसको आप समर्थन किए हैं। इंडिया गठबंधन की बिहार में इस बार सरकार बनने जा रही है, क्योंकि राजनीति में रोटी पलटना बहुत जरूरी है और एक ही तरफ रोटी 20 बरस से जल रही है। हमारे राजभर समाज के लिए खुशखबरी की बात है कि राजभर समाज यहाँ वोट देता रहा, लेकिन गणना कहीं नहीं हो रही थी। लेकिन इस चुनाव में मुझे आने से अखिलेश यादव जी ने मुझे जब दोनों चरणों का स्टार प्रचारक बनाया, यानी पूरे प्रदेश का, तो आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भट्टाचार्य जी, ये सब लोग जान गए हैं कि रमाशंकर राजभर जी बिहार चुनाव में आ गए हैं, इसलिए जरूर इस बार राजभरों का वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ये जानकारी वहां हो गई और कल जब सरकार बनती है तो सांसद हमारे साथ मिश्रा जी हैं, रोज हम लोगों से दिल्ली में मुलाकात होती है। अभी 25 तारीख के लगभग इसी अगले महीने से पार्लियामेंट इसी महीने के अंत में चलने जा रही है। यहाँ से सांसद सुधाकर सिंह जी हैं और जो मेरे साथ सांसद हैं, और उनके पिता जगदानंद सिंह जी जो आरजेडी के प्रदेश के अध्यक्ष, वो भी मेरे पास सांसद थे, मेरे साथ, यानी बाप बेटे दोनों के साथ के समय में आपके साथ साथ हमारे साथ साथ सांसद थे। तो अगर बिहार के किसी राजभरों पर संकट आया तो यहाँ का राजभर वहां तक न पहुंच पाए, लेकिन उसका एक फोन मेरे पास आया तो मेरे तो बगल में वो बैठे होंगे ना, वो तो मेरे बगल में बैठे होंगे। और हमारे समाज को तुरंत आवश्यकता है आर्थिक संरक्षण की, सामाजिक संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण के। उनको आवश्यकता है जो मैं भरपूर दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है बिहार में राजभर समाज जो है
बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से चाहे शैक्षिक रूप से पिछड़ा नहीं है, विकास इनका नहीं हो पा रहा है, तो विकास होगा कैसे सर? पूरा देश, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था और हमारे समाज के जब पहला विधायक दूधनाथ राजभर हुए थे आजमगढ़ से, मुबारकपुर से, तब से मैं राजभर समाज के रग रग से वापिस हूँ। राजभरों को के आरक्षण की लड़ाई को लेकर हम 21 दिन तक दिल्ली के वोट क्लब पर अनशन किए थे और करीब 350 राजभरों के पूरे देश को लेकर के आरक्षण की लड़ाई को शुरू कर दिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कैमूर जिला की स्थिति दूसरी है। हमारे कैमूर जिला के राजभर हिष्ट पुष्ट मिलेंगे, यहाँ की महिलाएं संस्कारी मिलेंगी और यहाँ लोग विकास की ओर अग्रसर हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरे देश में जो प्रोग्रेसिव राजभर समाज है वो बमुश्किल 20% है, लेकिन 80% राजभर बहुत संकट में है। हम 20% वालों का कर्तव्य बनता है कि हम 80% वाले राजभरों को कैसे विकास की ओर ले चलें, ये हमारा कर्तव्य पहले बनता है और उसी काम को मैं करता हूं, चाहे कुछ कोई मुझे सुने न सुने। ये जरूर है कि जो मेरी बात मानता है वह प्रगति करता है। और राजनीति में भी यहाँ पर राजभर समाज का कोई एमपी एमएलए अभी तक तो नहीं है। क्या लगता है रमाशंकर राजभर जी के हिसाब से भविष्य में कोई एमपी या एमएलए यहाँ का हो सकता है राजभर समाज का? अब देखो, एमपी एमएलए की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो एक रजवार और एक राजभर को लाल बत्ती दिलवा के छोड़ूंगा, जो मेरा बिहार देखेगा। ये प्रण है आप? ये प्रण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत सर, नाम बता दीजिए। मनोज राजभर। मनोज राजभर जी जी। क्या लगता है राजभर समाज बिहार में, जैसे एक तरह से देखा जाए कि इनकी जनगणना जो हुई बिहार सरकार ने करवाई है तो उसमें 0% आया है इनका आंकड़ा, क्या लगता है इसमें सरकार की साजिश तो 0% नहीं आई है, 0.27 आया है। इसमें हम लोग राजभर समाज जो है विभिन्न भागों में बांटे हुए हैं। जैसे सर ने अभी बोला कि राजवार और राजभर, तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जिलों में राजभर लिखते हैं, या तो राजवार लिखते हैं, या तो राजवंशी लिखते हैं, या तो राजधोव लिखते हैं, या तो फिर राय लिखते हैं। हम 5 कुड़ियों में बांटे हुए हैं और सब जातियों का सबको मिलाकर एक स्थान पर कर दिया गया, लेकिन हम ही लोग को अलग अलग अंकों पर विभाजित है। जैसे राजभर 72 नंबर पर है, जो जाति गणना हम लोग का आता है बिहार में, और भर 14 नंबर पर है हम ही लोग में। और राजवार में देखिए कि यहाँ पे एसटी में है और राजभर हम लोग अति पिछड़ा में है, जबकि एसटी में मात्र पूरे देश में हम लोग 3 राज्य में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, एमपी और बंगाल में। और यहीं राजभर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में आते हैं। और हम लोग को अब की बार पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जब हम लोग के अभिभावक आए हैं रमाशंकर राजभर जी, तो हम लोग इनकी अगुवाई में राजभर समाज पूरे एक मुश्त में राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे और तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे। एक चीज आखिर में, तेजस्वी यादव जी का बयान आता है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम जो है एक घर में नौकरी दे देंगे, तो क्या ये संभव है कि दे सकते हैं? जी, एकदम संभव है। उनका नौकरी देने वाले के नाम से ही अब तक आप देखे होंगे कि पिछले 17 महीना में उन्होंने 5 लाख गारंटी के साथ नौकरी दिया, और ये तेजस्वी जी की गारंटी है कि हम हर एक घर में नौकरी देंगे तो देंगे। अच्छा, और विकास के मामले में अगर देखा जाए तो काफी लोग सपोर्ट में भी हैं, काफी लोग विरोध में भी हैं कि बिहार में मौजूदा सरकार जो है काफी सड़कों का निर्माण कर रही है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और सब पार्टियां लड़ रही हैं, आप विकास की बात बोले, सबके पास कुछ नहीं विजन है, या तो जाति, या तो धर्म, या तो कुछ का विजन है। लेकिन तेजस्वी जी के मात्र एक ऐसे नेता हैं जो बिहार का उनका मैनिफेस्टो जारी किए हैं कि हम विकास करेंगे और रोजगार देंगे और सरकारी नौकरी देंगे, ये भी उनका विजन है। सरकारी नौकरी के लिए हाँ, तो एक वो विजन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग इधर उधर के बातों में बहला फुसला कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके पास विजन है, यही विकास करेंगे। धन्यवाद।
दोस्तों हमारे साथ थे एमपी जी रमाशंकर राजभर जी, और आज जो है इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया, खासकर बिहार चुनाव को लेकर के। काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने अपनी पक्ष रखी, अपनी बात रखी। दोस्तों आप लोग मानी जी के बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।